नैब ने अनाउंस कर दिया है कि 30 जून 2026 तक फ़ाइल सिस्टम को एंड कर दिया जाएगा। अब जिन लोगों के पास किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल मौजूद है वो उसका क्या करें? क्या उनकी वो फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी या उनका वो पैसा डूब जाएगा? इसकी सारी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कंप्लीट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पाइज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। रियल इस्टेट की फील्ड में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए, मेरी कोशिश होती है कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग आने वाले टाइम में किसी भी किस्म की फ़ायदे से या नुकसान से बाखबर रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितना भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है टाइमली आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नैब ने फ़ाइल सिस्टम एंड करने का एक फ़ैसला कर लिया है और इसके लिए 30 जून तक की जो है वो डेडलाइन दे दी है। तमाम ऐसी सोसाइटीज़ को, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये जो है वो वार्निंग डेडलाइन दे दी गई है कि 30 जून तक आप लोग जो है इस चीज़ को वाइंड अप कर लें। अब बहुत परेशानी की बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ़ाइल्स परचेज़ की हुई हैं डिफरेंट प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, और यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या DHA जैसी नामी ग्रामी सोसाइटीज़ जो हैं और जो कि गवर्नमेंट सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या वो भी इनमें आते हैं? तो नहीं, वो इससे इस्तिस्ना उनको हासिल है, वो इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि न्यूज़ में जो हम सुन रहे हैं उसमें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को हाईलाइट किया गया है। तो अब जिन लोगों के पास प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की फ़ाइल्स हैं वो क्या करेंगे? क्या वो अपनी फ़ाइल्स को जला दें, उनको रद्दी में फेंक दें? क्या करें अब? तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये जो नैब ने डिसीजन लिया है ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक फ़ाइल पकड़ा दी जाती है जो कि एक पेपर पीस होता है और उसके ऊपर जो है वो सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है। अब कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो कि प्राइवेट हैं लेकिन डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, और उसमें लोगों को उस तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कोई ऐसे भी प्रोजेक्ट गुजरे हैं जिनके लिए ये फ़ाइल सिस्टम जो है वो बहुत आसानी के साथ आप लोगों की जमा पूंजी जो कि आपने एक हक हलाल से अपनी कमाई हुई जोड़ के आपने एक चीज़ रखी हुई, एक अमाउंट के जिसको आप इन्वेस्टमेंट आप सोचते हैं कि आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी ख़रीद लें, एक प्लॉट ख़रीद लें, तो उस लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो कि एक डाउन पेमेंट की मद में आप देते हैं, उसके बदले में आपको एक फ़ाइल पकड़ा दी जाती है, एक पीस ऑफ पेपर आपको पकड़ा दिया जाता है कि जी ये आपकी जो है एक इन्वेस्टमेंट हो गई है। लेकिन वो एक टोटली रिस्क फैक्टर होता है और उसमें ज़्यादातर जो है वो आपका जो उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है ना उसकी परसेंटेज रेशो जो है वो ज़्यादा होती है इसके मुकाबला कि आप एक ऐसा प्लॉट ख़रीदें जहाँ पे आपके रजिस्ट्री इंतकाल हो और उसी वक्त आपको चीज़ का कब्ज़ा मिल जाए, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है, आपको एक बड़ा बजट रखना पड़ता है, तो फिर आप जाके उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो एक मुतवसत तबका है उसके पास यही एक तरीका है कि वो इन्वेस्टमेंट ऐसी करे जो कि इंस्टॉलमेंट उसको हर महीने एक किस्त अदा कर दे और आहिस्ता आहिस्ता 3 साल, 4 साल, 5 साल के अरसे में उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाए। लेकिन ये जो फ़ाइल सिस्टम है इससे लोगों ने बहुत बड़े नुकसानात उठाए हैं। करोड़ों अरबों रुपया जो है लोगों ने इसमें गंवाया है अपना, और कुछ बेईमान लोगों ने इस तरह से गरीब लोगों को लूटा है कि अरबों रुपया उनका जो है लेकर वो भाग गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यही एक फ़ाइल जैसी चीज़ उनके हाथों में पकड़ा गए। तो अगर अब नैब ने इस तरह की एक चीज़ अनाउंस की है कि हम फ़ाइल सिस्टम्स को एंड करने जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप लोगों ने ख़रीदी है उसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। जो फ़ाइल आपके पास मौजूद है उसमें आपने नुकसान नहीं उठाना इंशाल्लाह ताला। वो आपकी एक चीज़, अगर आपने एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो वो आपके लिए नुकसान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटीज़ को नोटिस दिया गया है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर कहाँ करवाना है? पेल्ट्रा में, जो कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड है वो वहाँ पे आपने जमा करवाना है।
تاکہ آگے جو اتھارٹی ہے، جو ادارہ ہے، وہ اس چیز سے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں، جس جگہ کو آپ بیچ رہے ہیں، وہ واقعی آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے عوام کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آنے والے ٹائم میں اس ایک سٹیپ سے کافی سارے لوگوں کو جو ہے، انفیکٹ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو کہ پراپرٹی خریدتے ہیں، ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ان کے ساتھ دھوکہ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھی، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو مزید معلومات لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، ایک کوئی ایسا پلاٹ جو کہ با قبضہ ہو، یا پھر ایسا جہاں پہ آپ جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے امپائر زون کا نام یاد رکھنا ہے، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے اسکرین کے اوپر ہماری ساری ڈیٹیلز دی جاتی ہیں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ اپنا میسج ڈراپ کیجیے، اپنی کیوری ڈراپ کیجیے، یا آپ ہمارے آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں، گلبرگ لین اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگلی بار پھر کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔